एक दिन आधी रात को क्राइम ब्रांच ने दाऊद के ठिकानों पर छापा मारा। डी कंपनी का हेड ऑफिस था जहां आधी रात को पुलिस टीम पहुंची थी। पूरी बिल्डिंग सुनसान थी। ये देखकर पुलिस भी हैरान हो गई। रात भर जागने वाली इस बिल्डिंग में आखिर आज सन्नाटा क्यों तैर रहा था? दाऊद यहां से निकल चुका था और पुलिस के हाथों से भी। खबर आई कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया। इसके बाद से लगातार दाऊद की चर्चा तेज हो चली। मुंबई बम धमाकों को अंजाम देने वाला मोस्ट वांटेड दाऊद हमारे देश से आखिर कैसे निकला, वो भी पूरे परिवार के साथ। एस हसन जैदी की एक किताब डोंगरी टू दुबई के हिसाब से दाऊद और महजबीन की शादी के 15 दिन बाद ही पुलिस ने अंडरवर्ल्ड पर लगाम लगाना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ इसके सदस्यों की धरपकड़ भी करने लगी। अब तो दाऊद समझ चुका था कि उसका मुंबई में ज्यादा दिनों तक रह पाना मुश्किल होगा। इसी बीच 1986 की एक रात को पुलिस दाऊद के ठिकाने पर पहुंची। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम ने आधी रात को डी कंपनी के हेड ऑफिस मुसाफिर खाना में छापा मारा था। जब पुलिस अधिकारी यहां पहुंचे तो जो देखा हैरान रह गए। इस 2 मंजिला इमारत में सन्नाटेदार खामोशी थी। सभी इसे देख हैरान थे क्योंकि इस इमारत के लोग कभी सोते ही नहीं थे, खास तौर पर ग्राउंड फ्लोर के लोग, जहां दाऊद का आलीशान ऑफिस हुआ करता था। क्राइम ब्रांच ने यहां पहुंचकर कमरे का कोना कोना तलाशा, लेकिन दाऊद कहीं नहीं था। पुलिस उस रात सिर्फ दाऊद के चचेरे ममेरे भाई और उसके गुर्गों को ही गिरफ्तार कर सकी थी। पुलिस कमिश्नर डीएस सोमन ने दाऊद को पकड़ने के लिए फौरी वारंट जारी किया था। अब इस ऑपरेशन की जानकारी और किसी को नहीं थी। यह पूरी तरह सीक्रेट था। सोमन ने दाऊद पर नकेल कसने के लिए पुलिस को उन दिनों खुली छूट दे रखी थी, लेकिन दाऊद तो एक कदम उससे भी आगे निकला। उसने पूरे परिवार के साथ भारत छोड़ दिया और रातों रात गायब हो गया। जब कमिश्नर सोमन को खबर मिली कि दाऊद भाग निकला है तो सोमन भी हैरान थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि पुलिस के अंदर भी कोई ऐसा था जो दाऊद को हर पल की खबर दे रहा था। इसके बाद पुलिस अधिकारियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। पता चला कि पुलिस के पहुंचने से 10 मिनट पहले ही दाऊद के पास फोन पहुंच गया था। उसी 10 मिनट में वो रफू चक्कर हो गया। पुलिस कमिश्नर ने मंत्रालय के एक राजनेता से भी इस मिशन के लिए परमिशन ली थी। उस राजनेता ने कहा था कि दाऊद को जिंदा पकड़ा जाए। सोमन को नेता से बातचीत पर भी शक हुआ। दाऊद पहले दिल्ली पहुंचा, बिना पासपोर्ट के ही वो दुबई चला गया। दाऊद के पिता कांस्टेबल थे, जबकि दाऊद अपराधी प्रवृत्ति का था और उगाही के लिए उसने डी कंपनी के नाम से इंटरनेशनल नेटवर्क की शुरुआत की थी। दाऊद के गुर्गे 31 दिसंबर को उसकी सालगिरह पर कई तरह की पार्टियां रखते थे। डॉन इन पार्टियों को ज्यादा अहमियत नहीं दिया करता था, लेकिन उस समय एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था। 6 दिसंबर 1992 को कुछ लोगों की भीड़ ने अयोध्या में एक ढांचे को गिरा दिया था। देश में तनाव का माहौल था। देश भर में दंगे भड़क गए। मुंबई की सड़कों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। पाकिस्तान की आईएसआई ने इसका बदला लेने की ठान ली और एक प्लान बनाया। अपने तमाम हाकिमों को काम पर लगा दिया गया। आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, मोहम्मद दोसा, टाइगर मेमन और ताहिर मर्चेंट समेत यूरोप में बसे कई दूसरे मुस्लिम सरगनाओं को जुटाया। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, अफगान मुजाहिदीन और दुबई में बसे कई सारे धनाढ्यों को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। अबू धाबी, लंदन, कराची समेत दूसरे शहरों में षड्यंत्र की बैठकें होने लगी। आईएसआई तत्काल हमला कराना चाहती थी ताकि उसे बाबरी ढांचे के बदले से जोड़कर देखा जा सके। वो मुंबई के नौजवानों को ऑपरेशन में शामिल करना चाहते थे ताकि इससे किसी तरह का पाकिस्तान कनेक्शन ना दिखाई दे।
ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी टाइगर मेमन और मोहम्मद दोसा को दी गई। मेमन जानता था कि वो दाऊद की सहमति के बिना इस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे सकेगा। नतीजतन हड़बड़ी में बैठक की बुलाई गई और विध्वंस के ठीक 1 महीने बाद हिंदुस्तानी युवाओं को हवाई जहाज के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया गया। गोलीबारी से लेकर RDX बिछाने तक की ट्रेनिंग दी गई। बाद में दुबई में गोपनीयता की कस्में खिलवाई गई। इन 3 हिंदुस्तानी युवाओं के दिमाग में जिहाद का जज्बा भर दिया गया। गुजरात दंगों में हुई वीडियो दिखाए गए। इन युवाओं ने जबरदस्त हमला कर बदला लेने का वादा किया। फरवरी 1993 में विस्फोटक सामग्री को महाराष्ट्र के रायगढ़ तट से मुंबई ले आया गया। 12 मार्च 1993 को 10 सिलसिलेवार बम धमाकों में मुंबई में दहशत फैला दी गई। सुबह जब दाऊद के आदमियों ने मुंबई में आतंकी हमले के लिए बम रखने शुरू किए, उसके कई घंटे पहले टाइगर मेमन और उसका पूरा परिवार देश छोड़कर भाग चुके थे। पुलिस को मेमन की भाभी रूबीना की वैन और उसके भाई याकूब मेमन का स्कूटर रास्ते में खड़ा मिला था। धमाके के कुछ आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ पाकिस्तान भागने में कामयाब हुए। पूरा देश इन धमाकों के लिए दाऊद को जिम्मेदार ठहरा रहा था। भारत सरकार ने दाऊद को दुबई से देश निकाला देने का खूब शोर मचाया। UAE सरकार पर दबाव डाला गया। 1985 के बाद सीधे दाऊद की तस्वीरें पब्लिक डोमेन में 2016 में सामने आई। 12 मार्च 1993 को हुए ब्लास्ट में 257 भारतीयों ने दम तोड़ा था। वहीं 700 गंभीर हो गए थे और ये मात्र सरकारी आंकड़े हैं। इस घटना से वो पाकिस्तान भाग गया और उसने पाकिस्तान में पनाह ली। बता दें, पाकिस्तान के कराची में दाऊद का बंगला है जहां नो ट्रेसपास जोन है। पाकिस्तान रेंजर्स की सुरक्षा में दाऊद हमेशा रहता है। दाऊद को भारत में आतंक फैलाने का तोहफा ऐसा मिला कि ISI उसकी सुरक्षा देखता था। बहरहाल वही दाऊद आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। हमारे देश में आतंक का दूसरा नाम दाऊद था। आज भले ही दाऊद जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा हो, उसकी उम्र भी काफी बढ़ चुकी है। लंबे समय से दाऊद को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन दाऊद के मौत की खबरें आने के बाद भारत में खुशियां मनाना शुरू हो गई। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि दाऊद जिंदा है या मर चुका। बहरहाल दाऊद के बारे में उड़ रही इन अफवाहों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।